हेलो एवरीबॉडी। आज हम एक रिपोर्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसका टॉपिक है राइजिंग इंसिडेंट्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया। आप जानते हैं ये बात कि कुछ केसेस सामने आए हैं रोड एक्सीडेंट्स के। और उसके बाद से थोड़ा ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमको अगर इसके ऊपर रिपोर्ट लिखने आए तो हम बहुत ही कंफर्टेबली लिख पाए। तो आइए देखते हैं। आज मैंने अपने ही एक स्टूडेंट की आंसर राइटिंग भी इसमें अटैच की है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। चलिए, अगर आपने पेपर टू की अभी तक कोई शुरुआत नहीं की है तो लाइव क्लासेस चल रही हैं हमारी, मैं ही लेती हूँ लाइव क्लासेस। एंड देन उसके साथ अगर आपको इवैल्यूएशन चाहिए, सब कुछ मतलब पेपर टू से रिलेटेड आपको जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, द पीडीएफ दैट वी प्रोवाइड, द लाइव क्लास दैट वी प्रोवाइड, या फिर आपको इवैल्यूएशन चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस कोर्स। 6999 का है एंड पेपर वन की टेस्ट सीरीज भी है इसमें। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम लिखने के बाद हमने देखिए, आप यहाँ पर एक्स वाई जी ए बी सी ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है, बट आप यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखेंगे। दैट इज व्हाट आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है। ठीक है। एक्स वाई जी का मतलब यही है कि हमने जानबूझ के अपने नाम को हाइड किया है क्योंकि यूपीएससी इस चीज की अ, आपको परमिट नहीं करता है ये करने के लिए। उसके बाद जगह का नाम हमने एबीसी रख लिया है एंड देन वॉट एवर डेट इज देयर। आप जिस दिन एग्जाम दे रहे होंगे अगर आप उस दिन का भी डेट रख देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन लिखा। इंट्रोडक्शन में आपके पास कोई भी अगर ऐसा डेटा है जो आपको लगता है सीधे उस सिचुएशन के बारे में बता रहा है और वो कितना ज्यादा ग्रेव है ये बता रहा है, तो मैंने सिंपली ये लिख दिया कि 1.5 लाख फेटालिटीज होती हैं, इतने लोगों की मृत्यु हो जाती है। एक्सीडेंट का अगर मैं नंबर बताऊं तो बहुत ज्यादा है, बट इन रोड एक्सीडेंट्स की वजह से कितने लोगों की जान जा रही है वहां, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने वो आपको पर्टिकुलर फैक्ट दे रखा है। वन ऑफ द हाईएस्ट रोड एक्सीडेंट्स है इंडिया में। तो मतलब देखो, मेरा पर्पस बहुत ही सिंपल था कि मैं किस तरीके से इंट्रोडक्शन में टू द पॉइंट बात करूं, ज्यादा इर्द गिर्द नहीं घूमूं, क्योंकि रिपोर्ट का मतलब ही वही है। टू द पॉइंट बात करो, ज्यादा यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे तो मैं कॉजेस पे गई हूँ। अच्छा देखो, दो तरीके के रिपोर्ट होते हैं। एक होता है इंसिडेंट बेस्ड, कोई चीज हुई है और उसी का आपसे रिपोर्ट लिखने के लिए कह देगा। जैसे कोविड के समय पे आप जानते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत कमी हो गई थी, दिल्ली में काफी सारे वैसे शहरों में हुई थी। तो उसी से रिलेटेड हमारा रिपोर्ट आया था। तो वो एक इंसिडेंट बेस्ड था। ठीक है। एक होता है इशू बेस्ड। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अगर स्पेसिफिक कर दिया होता, अगर मैंने स्पेसिफिक कर दिया होता कि भाई पूरे में रोड एक्सीडेंट हुआ है या फिर ऐसे, अगर मैंने स्पेसिफिक कर दिया होता तो आप बोलते कि हाँ मैम ये इंसिडेंट बेस्ड है। बट मैंने यहाँ देखो जनरल कर दिया है। ठीक है। तो जनरल कर दिया है तो फिर आपको इसको इशू मानना पड़ेगा। ठीक है। चलो, अब ये इशू बेस्ड अगर रिपोर्ट है तो इसमें हमें क्या करना है। सबसे पहले आप एक इंट्रोडक्शन लिखिए, दूसरे में आप कॉजेज लिखिए, ये हो क्यों रहा है, और तीसरे में ये लिखो कि भाई अगर ये हो रहा है तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है, व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर ऑल दीज थिंग्स। गवर्नमेंट हो गया, कोई एनजीओ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ऑब्वियसली वो फॉर्मल होना चाहिए, कोई भी ऐसे आपने अपने मन से लिख दिया ये सब नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट में मैंने सोर्सेज लिखे, और वन एंड टू, क्योंकि सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट थे। अब आप रोड एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं और रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री की बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। ठीक है। उसके बाद मैंने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो आई हुई है। सबसे पहले हाँ एक बार हमेशा याद रखिएगा कि सोर्सेज वही लेना जो बहुत ज्यादा रेलिवेंट भी हैं। ठीक है। कभी कभी मैंने बच्चों को देखा है वो सोर्सेज कुछ भी डाल देते हैं, न्यूज़पेपर का डाल देते हैं, द हिंदू। देखो, न्यूज़पेपर का डालने का प्रॉब्लम ये रहता है कि कुछ कुछ न्यूज़पेपर्स जो होते हैं वो बायस्ड होते हैं। तो अपने सरकारी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनके कंपैरिजन में आप नहीं रख सकते उसको। ठीक है। तो न्यूज़पेपर को लिखने से अपने आप को बचाइए। यहाँ पर न्यूज़पेपर का, किसी भी न्यूज़पेपर का नाम मत लिखो। कोई भी चीज अगर सोर्सेज में डालना चाहते हो तो वो गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरीके से वो गवर्नमेंट के ही लिंक में होनी चाहिए, तभी आपकी जो रिपोर्ट है उसको ऑथेंटिक बनाता है। आइए बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया, मैंने इस पैराग्राफ में कॉजेज लिखा है। कॉजेज क्या क्या लिखे हैं मैंने, ओवर स्पीडिंग लिखा है, रैश ड्राइविंग लिखा है, ड्रंक ड्राइविंग, पुअर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक रूल्स को नहीं मानते हैं। ये बात आपको पता है, अभी रिसेंटली भी जो वीडियोस वायरल हो रही थी उसमें दिख रहा था कि वो लोग नहीं मान रहे हैं ट्रैफिक रूल्स को, इतनी ज्यादा स्पीड में जा रहे हैं कि
बहुत ही स्वाभाविक है कि एक्सीडेंट तो होगा ही, तभी उनकी गाड़ी रुकेगी। क्योंकि आप इतना तेज क्यों जा रहे हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई वहां पर आपको बहुत ही जरूरी काम होता है, नहीं, वो देख के पता चल रहा है कि आप ओवर स्पीड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको पता है कि कुछ गलत होने वाला है, बट स्टिल दे डू। वो देखते हैं फिर आगे। अब देखो, फिर मैंने लिखा कि अब इन ग्रोइंग कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए मिनिस्ट्री क्या काम करती है, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आती है, जिसमें उन्होंने ट्रैफिक वायलेशन। अब यहाँ पर मेरा मतलब आपको इसको हिंदी में समझाना नहीं है, मेरा मोटिव वो नहीं है, आप समझो, मेरा मोटिव वो है ही नहीं। मेरा मोटिव ये है कि आप किस तरीके से लिख सकते थे, आप एक बार यहाँ पर आके देख लो। ठीक है, पढ़ तो आप खुद भी सकते हो, इंग्लिश में लिखा है, आप इसे हिंदी में खुद समझ सकते हैं। तो वो मेरा पर्पस नहीं है, आप देख लो बस यहाँ पर। आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए जो मैंने यहाँ पर फॉलो किया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे बात। मैंने एक और ऐड कर दिया। अच्छा, टोटल जो है 210 वर्ड्स मैंने इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, तो इट्स कंप्लीटली फाइन, थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे होता है तो इतनी कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। 190 से लेकर 210 तक का आप लेकर चल सकते हैं अपने दिमाग में, तो इसके लिए आप परेशान मत होइए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा कैंपेन के बारे में मैं बात करती हूँ, और उसके बाद मैं अपने रिपोर्ट को खत्म करती हूँ। देखो, रिपोर्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे पास सिर्फ 200 शब्द है। 200 शब्दों का ही इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो बहुत ही सोच सोच के लिखना पड़ता है। अब मेरे दिमाग में बहुत कुछ था, बहुत सारे डेटा थे, बट मैं उतना नहीं लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपने वर्ड को कम से कम लिखना है। ठीक है, सोर्सेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक अपने ही स्टूडेंट की राइटिंग दिखाऊंगी, जिन्हें काफी अच्छा लिखा है। कुछ कुछ हल्की हल्की मिस्टेक्स हैं तो है, अदरवाइज तो काफी अच्छा लिखा है। अगेन मैं इसको एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगी, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पढ़ लेना। और एक ये वाला है। ठीक है, इन्होंने देखो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड्स बताए हैं, एग्जाम में आपको ये नहीं बताना है। सोर्सेज देखो इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा किया। यहाँ पर अगर देखो, कभी एक चीज जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी, कभी भी अगर ऐसा होता है कि आप इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दे रहे हो और आप ये कह रहे हो कि मैम क्योंकि मैंने इस पैराग्राफ में एक ही बात की है, इसीलिए मैं इस पैराग्राफ को इतना बड़ा लिख रहा हूँ, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी ऐसा मत करो। ठीक है, उससे अच्छा क्या करो, जैसे इसको आप यहाँ पर कहाँ डिवाइड कर सकते थे, कोई एक ऐसा पैराग्राफ दिख जाए, प्रमोट इतना, मैंने स्टेट गवर्नमेंट ने हेलमेट कैंपेन शुरू किया, ये सब ठीक है। हाँ, अब यहां से आप इसको कट कर सकते थे, बोल देते एडिशनली यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड मोडिफाइड, ऐसे मतलब करके। ठीक है, कोई भी आप एक वर्ड का इस्तेमाल कर लो, कोई भी लिंकिंग वर्ड जो आपके ऊपर के पैराग्राफ से थोड़ा लिंक कर जाए, बिकॉज आपने दोनों ही पैराग्राफ में गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं वो आपने बोला है, तो इसीलिए दोनों के बीच में थोड़ा लिंक दिखना जरूरी है। आप ये कर देते कि यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो टेकन दिस वॉट एवर द स्टेप इज। ठीक है, यहाँ पर अगेन आपको ये बताना कि क्या यहाँ लिखा है वो मेरा पर्पस नहीं है, आप खुद यहाँ पढ़ सकते हैं, बहुत ही प्यारी राइटिंग में लिखा है। तो इनका मुझे लार्जली मैं कहूँ, मुझे इनका रिपोर्ट बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। मैं आने वाले सेशंस में भी, आने वाले जो प्रैक्टिस सेशंस हमारे होंगे उसमें मैं, अगर हो पाया तो मैं अपने एक स्टूडेंट जिन्होंने हिंदी में लिखा हो, ठीक है, और उनकी भी लेकर आऊंगी और इंग्लिश वाली की भी लेकर आऊंगी, ताकि आपको थोड़ा सा और फायदा हो। ठीक है, तो ऐसे में ऐसा किया जा सकता है, मैं करूंगी कोशिश बिल्कुल। जितना बेहतरीन हम आपको दे सकते हैं हम उतनी ही बेहतरीन देने की कोशिश करेंगे। इससे पहले और कुछ अगर मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, मैं एक बार देख लूं। नहीं नहीं, देखिए बाकी तो यहाँ पर देखो इन्होंने भी 4 लाख एक्सीडेंट्स, यहाँ पर देखो अगर नोटिस करो तो इन्होंने भी डेटा की बात की, क्योंकि रिपोर्ट में ना डेटा की बहुत जरूरत होती है। आपको हर 2 मिनट बाद सोचना है मैं क्या डेटा डालूं, क्या डेटा डालूं। और मैं जानती हूँ एग्जाम में ऐसा होता है कि हमको डेटा याद नहीं रहता है, तो जितने प्रोबेबल टॉपिक्स हैं उनके मैं आपको रेकमेंड करूंगी 3-4 डेटा, 2-3 डेटा याद रखो। हाँ, अब कोई एकदम आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक आ गया तो फिर उसमें आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। अटेम्प्ट जरूर करो, फिर उसका टेंशन मत लो फिर कि मैंने डेटा नहीं डाला, ये नहीं किया। अटेम्प्ट करो, फिर बाद में सोचना इसके बारे में। लेकिन जो प्रोबेबल है एटलीस्ट उनका तो डेटा करके जाओ, और अगर वो एग्जाम में आ जाएंगे तो सोने पे सुहागा, आपको फायदा ही फायदा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है। पॉज करके आप दोनों देख सकते हैं, बाकी ये हमारी स्लाइड्स है। ठीक है, चलो अब हम आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।